अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ स्ट्यू। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। पराठों के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ बहुत मज़े का लगता है। बॉइल्ड राइस, तड़के वाले राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये। बीफ चेक कराती हूँ मैं कितना अच्छा टेंडर हुआ हुआ है। ये देखें इशारे से टूट रहा है, ये देखें आप। मज़ा आ जाता है खाने का जब अच्छा सा टेंडर हुआ हुआ होता है तो। ये देखें मज़ेदार सा ये मसाला इसका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत एंजॉय करेंगे और मज़े लेके खाएंगे। इतने मज़े का बना है कि हाथ नहीं रुक रहा है। मैं स्टू बीफ में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो मटर और चिकन में भी बना सकते हैं। चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम मैंने ये प्याज लिया, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये जाएगी इसमें। स्टू में प्याज थोड़ी ज़्यादा जाती है। आधा किलो मेरे पास बीफ है, उसमें 1 पाव प्याज डाल रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा जाती है। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, ये देखें ट्रांसपेरेंट हो जाती है सॉफ्ट होने के बाद। अब इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून जीरा, 8 काली मिर्चें, 7 लौंगे, 4 साबुत लाल मिर्चें, 2 छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ और 2 तेज पत्ते। ये गरम मसाला जाएगा इसमें। बड़ी अच्छा खुशबूदार बनता है स्टू और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। थोड़ी सी प्याज और फ्राई करेंगे तो ये गरम मसाला भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, गरम मसाला भी इसके साथ अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें शामिल करूंगी हाफ के जी मैंने बीफ लिया है, ये डालूंगी इसमें। बछिया का गोश्त है ये। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा। अब इसकी इतनी भुनाई करेंगे बीफ की कि इसका कलर चेंज हो जाए। लहसुन अदरक डाल के मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, उससे ये होता है कि हीट भी खत्म हो जाती है और बहुत अच्छा रहता है इस तरह। बीफ की मैंने 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें जाएंगे मसाले। हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिए जितनी आपके खाई जाती है। थोड़ी सी और भुनाई करेंगे इसकी। मसाले शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट फिर से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ये देखें कितना अच्छा सा हो गया है ये। अब इसमें शामिल करूंगी टमाटर। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया, ये जाएंगे इसमें। 250 ग्राम टमाटर है, मिक्स करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हाफ कप इसमें पानी शामिल करूंगी। टमाटरों का भी पानी निकलता है, प्याज का भी पानी होता है, तो उसी में गल जाता है ये। मिक्स कर देंगे इसको। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे रख रही हूँ 1 घंटे के लिए, ताकि खूब अच्छा सा बीफ टेंडर हो जाए। स्टू में बीफ बहुत अच्छा टेंडर होना चाहिए, तो खाने का मज़ा आता है। बीफ को मैंने गलाने के लिए रखा था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया था तो ये गला नहीं था, तो मैंने आधा घंटा इसको और दिया है, ताकि खूब अच्छा सा ये टेंडर हो, तो खाने का मज़ा आता है। और बीच बीच में इसको चेक भी किया है मैंने, चमचा चलाती रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए मसाला देखें बेहतरीन सा ये तैयार हो गया है। ये देखिए मैं चेक कराती हूँ आपको। ये देखिए बहुत अच्छी सी टेंडर हो गई है। 3 हरी मिर्चें डाल के इसकी करेंगे भुनाई खूब अच्छी सी। सहरी के लिए तो बेहतरीन डिश है ये, आप लोग बना के पहले से रख लें और पैकेट बना के रख लें इसके। पराठों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जिससे भी आपके घर में खाए जाते हो उसके साथ खाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। सहरी में इसी तरह के खाने अच्छे लग रहे होते हैं, भुने भुने। सालन वाले नहीं अच्छे लग रहे होते, शोरबे वाले। 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने खूब अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है। ये देखें मसाला इसका बिल्कुल परफेक्ट है। बस ये इतना ही होना चाहिए कि नान से, रोटी से, पराठे से, चपाती से खाएं तो थोड़ा सा मसाला होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। ये लाल वाली मिर्चें मैंने निकाल ली थी, क्योंकि ये बिल्कुल ही मुरझा जाती हैं जब तक ये पकता है, तो अब मैंने डाल दिए इसको। बहुत ही मज़ेदार सा स्टू तैयार हो गया। चले मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छा रौनक वाला और ज़बरदस्त किस्म का बीफ स्टू है ये। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बीफ स्टू,
बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। सहरी के लिए तो ये बेस्ट है, आप लोग बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। पराठों के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ बहुत मज़े का लगता है। बॉइल्ड राइस, तड़के वाले राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।